हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। जो भी भाई बहन रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। अतः इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक ज़रूर देखें। मेरे जो अनुभव रहे हैं 2016 भर्ती हो चाहे 2018 भर्ती हो, वो आपके सामने सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि मैंने जब 2018 की तैयारी की थी तो उसमें केवल मैंने 45 दिन तैयारी की, और उस 45 दिन से पहले मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का कोई नामो निशान भी नहीं था कि विज्ञप्ति आएगी भी या नहीं भी आएगी। फिर जो मेरे घर वाले हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि रीट की जो भर्ती है वो आपके सामने है, तो आपको पहले रीट की तैयारी करनी चाहिए। और उस समय मेरे पास केवल 45 दिन बचे थे, तो मैंने क्या क्या व्यूह रचना रची थी, क्या क्या मैंने बुक पढ़ी थी, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आपको इसी तरह आज से अगर बात करें तो करीब 100 दिन आपके पास बचे हैं, और आपको किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको अमल में लेनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यह तय करना है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या क्या मैटर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं कॉमनली आपको बता देता हूँ कि आपको लक्ष्य पब्लिकेशन की जो गाइड है वो निरंतर अध्ययन करें, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, और L2 में कोई भी विषय से आप पेपर देने वाले हों, तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आप इस गाइड के साथ में सोच रखते हैं कि हम कुछ ऑथेंटिक बुक भी पढ़ें, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता आपको 100 दिन के साथ में और पर्याप्त समय है। तो यदि ऐसे अभ्यर्थी जो हाँ और पढ़ सकते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप शिक्षण विधियों के लिए हिंदी शिक्षण विधि की अगर बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर निरंजन कुमार की बुक आती है। बड़ी शानदार बुक है, जिसमें से आपको 15 के 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। और संस्कृत शिक्षण विधि की बात करूं तो डॉक्टर संतोष मित्तल, जो कि आर लाल बुक डिपो मेरठ पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, उसको आप पढ़ें। वहाँ पर से भी आप आराम से 14-15 जो 15 क्वेश्चन हैं 13-14 आराम से निकाल दोगे। उम्मीद यही है अगर आपने उसका अच्छी तरह से रिवीजन किया तो 15 भी निकाल सकते हैं। और मेरे स्वयं के नंबर भी यहाँ पर एक आध नंबर कटा था, पूरे के पूरे नंबर आए थे, बशर्ते आपका रिवीजन बेहतर होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। पहली बात तो ये कलेक्शन वाली बात हो गई। और साथ में जैसे मनोविज्ञान की एक प्रॉब्लम होती है। मनोविज्ञान दोस्तों 15 क्वेश्चन तो आप कोई भी गाइड पढ़ लो, 15 तो आपके उसमें से आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी उसी समय की मनोदशा के आधार पर पूछे जाते हैं, और आपको अपने विवेक से क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, तो वो आप दे सकते हो। और एवरेज की बात करें तो 22 से 25 के आसपास एवरेज निकल पाता है, यानी ज़्यादातर देखने को जो मिलता है 20, 22, 23 ये आप निकाल सकते हैं। और इतना स्कोर भी आप यदि मनोविज्ञान में कर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है रीट के लिए। तो ये बात तो ये हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि समय का विभाजन आपको किस तरह करना चाहिए। जैसे अब 100 दिन बचे हैं, तो आपका कुछ इस तरह एक नियोजन होना चाहिए कि कम से कम आप 3 बार रिवीजन करें। और 3 बार रिवीजन किस प्रकार कर सकते हैं, मैंने किस प्रकार किया। देखिए दोस्तों, जो पूरा कोर्स है आपको ये भी पता होना चाहिए हम कितने पेज हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक हैं, एक समग्र रूप से। तो करीब 60:30:10, यानी प्रथम प्रयास में आपका ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को यानी आप 60% के हिसाब से पढ़ें। अर्थात जैसे 100 दिन हैं, 100 दिन में से आप 60 दिन एक बार कोर्स करें, आराम से करें, ठंडे दिमाग से करें। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर हटा दें।
बिल्कुल नॉर्मल विद्यार्थी की तरह, जिस तरह हम छोटी क्लासों में 9वीं से लेके 12वीं BA BSc जो आपने की है वहाँ पर पढ़ा करते थे, बिल्कुल शांत चित्त होकर पढ़े। ये बात हो गई। पूरा रिवीजन आपने कर लिया 60 दिन में। उसके बाद जो मैंने बताया 30 अनुपात, यानी जो आपने 60 दिन में पढ़ा है उसी का रिवीजन करें 30 दिन के अंदर। और एक विशेष ध्यान रखें, अंडरलाइन भी ज़रूर करें। मुख्य चीज़ जो आपको अपने दिल से लगे कि ये मुख्य चीज़ हो सकती है, उसको अंडरलाइन ज़रूर कर लें। लास्ट में 10%, जैसे 100 में से 10% का बच गया 10 दिन, आप केवल 10 दिन में वो मुख्य जो बिंदु हैं उनको अच्छी निगाहों से देख लें। साथ में यदि आपके और भी पेज आ रहे हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। ये अध्ययन आपको करना है इस हिसाब से, यानी 60 दिन कर लिया, फिर दूसरा रिवीजन 30 दिन में कर लिया और लास्ट का रिवीजन 10 दिन में कर लिया। तो 3 बार रिवीजन आप आराम से कर सकते हैं इन 100 दिनों के अंदर। तो ये बात तो हो गई ये वाली। अब आपको टाइम टेबल किस हिसाब से सेट करना है। जैसे सपोज करो आपने पेज सेटल कर लिए कि मनोविज्ञान में 150 पेज हैं, या हिंदी मेथड में इतने पेज हैं, हिंदी ग्रामर में इतने पेज हैं, यानी इतने इतने मेरे को पढ़ने हैं। तो पूरा एक टाइम टेबल बनाएं, भाई इस दिन मेरे को इतना इतना पढ़ना है। तो इस तरह आप एक रचना बनाओगे तो हर दिन आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने पढ़ लिया है, यानी कोई भी आपसे जो पेज है वो भी नहीं छूटेगा। तो इस तरह आप अध्ययन करें और चाहे 60 दिन का टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद 30 दिन का, उसके बाद 10 दिन का। यदि आपने ऐसा किया तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क लेके आओगे। और सबसे अंतिम बात महत्वपूर्ण, पहले 70:30 होता था, लेकिन अब 90:10 होने से आप रीट में अगर पहले 125 वाला भी सिलेक्शन नहीं ले पाता था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डेफिनेटली बता सकता हूँ, अगर आपने 115 प्लस स्कोर यहाँ पर किया, 115 प्लस बोल रहा हूँ दोस्तों, ना कि 120, 115 प्लस स्कोर किया तो आप निश्चित रूप से इस भर्ती में सफल हो सकते हैं। और 120 प्लस कर लिया तो बिल्कुल सेफ स्कोर है, चाहे पेपर का लेवल कैसा हो। और तो पेपर जब आएगा उसमें जो मनोदशा होगी, आपकी मनोस्थिति है, जब आप तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आप भांप लोगे अपने मन के अंदर कि हाँ इतने स्कोर पे मैं सेफ हो सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए आराम से तसल्ली से तैयारी करें, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुकाबला हर बार होता है, चाहे 16 की भर्ती हो, 18 की हो, अब की हो, ऐसा नहीं है पहले कम मुकाबला था अब ज़्यादा हो गया, हर बार उतना ही मुकाबला है। क्योंकि मीडिया का जो चलन है, पहले स्रोत क्या थे अब स्रोत क्या हैं, उस हिसाब से चलता है। तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। धन्यवाद।